गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पूजा गुप्ता चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे, पूजा गुप्ता चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। और अब जो है स्ट्रेस बढ़ गया है, तो हम भी जो है आपके साथ आज का जो सेशन है हम डील करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट ऑफ हिमाचल। मतलब मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में जो है हिमाचल जीके सबसे ज़्यादा वेटेज ले रही है। तो इससे रिलेटेड आज आपका मॉक टेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, एक कंप्लीट कंपाइलेशन है विद द न्यू क्वेश्चंस, विद द पुराना क्वेश्चंस। तो देखते हैं आपको कितना आता है। एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। मतलब यहाँ पे हर एक ऑप्शन का आपको आंसर मिलेगा। क्या पता आपको किसी और ऑप्शन का क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब जो भी ऑप्शंस होंगे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि क्या पता आपको जो ऑप्शन दी गई है उसी से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मैं देखना चाहूंगी कितने लोग जुड़े हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर्स में आपका फायदा ही हो सके। पवन केंथा जी, अवि चौहान, अलका चौधरी, मनीष कुमार, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो यही काम कीजिए कि अगर आपने अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो प्लीज सभी से के साथ शेयर कीजिए, और उनसे भी कहिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जिनको अभी तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं गई है। ठीक है। और अनी मेहता जी, गुड इवनिंग, बताइए करें शुरू। और आपको स्क्रीन क्लियर है? पहली चीज, स्क्रीन क्लियर है या नहीं? दीपक वर्मान जी, सारिका खान, आई थिंक यू आर न्यू इन द सेशन, वेलकम टू आवर चैनल एंड इट्स माय प्लेजर कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई? करें शुरू कि वेट कर लें? चलिए मैं शुरू कर रही हूँ, जिनको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे, और हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके आगे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन विच ईयर? मतलब आपके जो लॉर्ड कैनिंग थे हिमाचल कब आए थे? 1860 में, 1863 में, 1880 में, सॉरी 87 में, या 1888 में? चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज, इतनी सी रिक्वेस्ट है। और हम अपना सेशन शुरू कर चुके हैं, आप बाकियों को इन्फॉर्म कर सकते हो। तो लॉर्ड कैनिंग हिमाचल में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर्स में भी देखा गया है कि लॉर्ड कैनिंग शिमला कब आए थे। आई विल एक्सप्लेन, आप आंसर्स देते चलना। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी चैट नहीं पढ़ पाऊंगी, पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं। और ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता, आप कोई भी आंसर दीजिए, आपका आंसर गलत भी होगा ना तो वो आपका कॉन्फिडेंस को लेवल को डाउन मत करना, उससे ये देखना कि आपके आगे किसी को आता है। और सेकंड थिंग, नहीं आता तो नेक्स्ट टाइम मुझे ये क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, इस इंस्पिरेशन को रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, 1818 में जो था लॉर्ड डफरिन जो थे, ये शिमला आए थे। और आपको पता है कि 1888 में जो रिपन हॉस्पिटल था उसको रखा गया था। 1887 में आंसर आता है गायटी थिएटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गायटी थिएटर शिमला में, पहली चीज गायटी थिएटर कहाँ है? शिमला में। कब बना था? 1887 में। 1887 में शिमला में क्या बना था, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो गायटी थिएटर, गायटी थिएटर कब बना था, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका पहला नाटक टाइम विल टेल, टाइम विल टेल था। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन में से पूछा जा सकता है, 1860 या 1863। तो 1863 में लॉर्ड एल्गिन आए थे। लॉर्ड एल्गिन आए थे, कहां पे रुके थे? पीटर हॉफ में। ये क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड एल्गिन कहाँ रुके थे? वो रुके थे पीटर हॉफ में। 1863 में वो रुके, लॉर्ड लेटन अपनी वाइफ के साथ रुके थे पीटर हॉफ, जहां पे नथुराम गॉडसे का केस चला था। इस पे आग कब लगी थी? 1981 में। तो ये 3-4 क्वेश्चंस है जो आपसे पूछा जाता है। आंसर इज 1860, आंसर इज 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट फेयर्स इज हेल्ड इन मानगढ़ ऑफ सिरमौर? सिरमौर की जो मानगढ़ जगह है वहां पे कौन सा फेस्टिवल होता है या कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, आपका चक्कर, सालनू, तोशिम या जोहर? तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए चक्कर, चक्कर जो है ये 4 साल, हर 4 साल बाद लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। चक्कर फेस्टिवल जो है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। एक चक्कर और है,
एक चक्कर और है, याद रखना, एक चक्कर मंडी में भी है जहां पे डेयरी फार्मिंग है, जहां पे डेयरी फार्मिंग की जाती है, वो कौन सी जगह है? मंडी की चक्कर। तो ये याद रखियो, एक चक्कर है, ये चाकेर है जिसमें जो हर 4 साल बाद महीना फेस्टिवल लगता है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हर 4 साल बाद जो मेला मनाया जाता है चक्कर, वो कहाँ पे मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। सालनू, जो रक्षाबंधन होती है, रख पुनिया जिसको बोलते हैं, तो मंडी में सालनू, मंडी में रख पुन्या को क्या बोलते हैं? सालनू। सालनू इज राखी, रक्षाबंधन, जो भाई, जो बहनें अपनी भाई की कलाई में राखी बांधती है, ठीक है। तो सालनू कहाँ पे बोला जाता है? मंडी में। तोशिम इज द फेस्टिवल इन किन्नौर, किन्नौर में मनाया जाता है। और ये लोग कौन मनाते हैं? यंगेस्ट पीपल, जो यंगेस्ट मैन होते हैं वो मनाते हैं। आंसर इज जोहड़, आंसर इज जोहड़। नेक्स्ट, व्हाट इज लुंगीधरी फेमस इन हिमाचल प्रदेश? लुंगीधरी जो है हिमाचल में किस चीज से फेमस है? आपकी लोहिया, धाटू, थिपांग या पट्टू? देखिए, सबसे पहली चीज, थिपांग इज द कैप विच इज यूज्ड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर में जो कैप्स होती हैं, थिपांग और शालनी इज द शॉल। तो ये जो है किन्नौर की ड्रेसेस हैं। पट्टू, धाटू, धाटू भी एक क्वेश्चन हमने किया था, दैट इज द स्क्वेयर और स्कार्फ, जो कि कहाँ पे? शिमला और सिरमौर की जो फीमेल्स होती हैं वो सर पे बांधती हैं, ठीक है। तो ये नहीं। लोहिया, लोहिया क्या होता है? एक बहुत मोटी रस्सी है, उसको जो लोग हैं, जो मेन पीपल हैं, वो अपने शोल्डर्स पे बांधते हैं, ठीक है। वो क्या है? आपकी शोल्डर पे बांधते हैं। तो ये लोहिया नहीं, ठीक है। लोहिया वर्ड जो है ये किससे बना है? लोई से बना है। ये वर्ड जो है वो लोई से बना है, और लोई का मतलब होता है ब्लैंकेट। क्या होता है? मतलब ब्लैंकेट। तो ये नहीं, आंसर इज पट्टू। लुंगीधरी इज कॉल्ड एज अ पट्टू। पट्टू क्या होता है? आपने देखा होगा, जो एक गरम ब्लैंकेट होता है ना, आपने देखा होगा एक ऐसा काला सफेद ब्लैंकेट होता है जिसमें चेस के खाने बने होते हैं, इस तरह से चेस के खाने बने होते हैं। ये जो चेस के खाने हैं उसको हम बोलते हैं लुंगीधरी। आपने देखा होगा बड़े बड़े पुराने टाइम के ब्लैंकेट्स होते हैं, ये जो ब्लैंकेट्स होते हैं कई लोग इसको रैप अप करने के लिए भी लेते हैं, जैसे कि किन्नौर के लोग लेते हैं। ये अपनी बॉडी पे बांधे जाते हैं। और आपने देखा होगा चेक, जैसे चेस खेली जाती है ना, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है। ये पट्टू जो होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट का ही कॉम्बिनेशन, उस ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? लुंगीधरी। लुंगीधरी इज द ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन ऑफ अ ब्लैंकेट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चेस। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is shapra? What is the short for table, foldable table at which people sit by folding legs while drinking tea? कई ऐसे छोटे छोटे टेबल्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, कुछ क्वेश्चंस पुराने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट तो तैयार करना ही है, ठीक है। तो चलिए बताइए, आपका एक छोटा सा एक टेबल जिसपे लोग बैठते हैं पाथी मार के या लेग्स फोल्ड करके और चाय के मजे लेते हैं, तो वो कौन सी जगह, कौन सी चीज होती है? किस चीज को कहा जाता है? शैप्रा, चौक से, आपका समूहत या अकुपचा? देखते हैं कौन आंसर देता है, बताइए इसका आंसर। तो शुड आई गिव द आंसर कि आप दे रहे हैं? कोई दे रहा है इसका आंसर? और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को आज लाइक करना, शेयर करना और फीडबैक देना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, बताइए। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अकुपचा, अकुपचा क्या होता है? अकुपचा इज द डिवोर्स सिस्टम, तलाक देना, ठीक है। तलाक देना कहाँ पे? लाहौल के लोग, जो लाहौल के लोग होते हैं वहां पे जो डिवोर्स सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं अकुपचा। तो पहली ऑप्शन गलत। एक क्वेश्चन हमने किया था समूहत, आपका शांति, मिलनी और लगन, ये कहाँ के वर्ड्स हैं? ये मैरिज के वर्ड्स हैं। मैरिज कस्टम, हिमाचल में जो मैरिज कस्टम होता है उसमें सबसे पहले क्या आते हैं? समूहत। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। समूहत होते हैं खुले शगुन। अगर पंजाबी लैंग्वेज में मैं बोलूं, खुले शगुन, जब भगवान की पूजा की जाती है और जैसे कईयों ने कंगना बांधते हैं या जैसे कोई कुछ भी बांधते हैं, मतलब इट्स लाइक शादी की शुरुआत में जो समूहत होता है, शांति,
मिलनी और लगन तो आपको पता है, फेरे। मिलनी क्या होती है? जब दो परिवारों की आपस में जब वेलकम किया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। अब चौकसे या शापरा? मैम हम कभी टेबल पे बैठे, भाई आजकल का मॉडर्न जमाना है, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स और ये चाय तो पीते हो, बेंच पे बैठ के पीते होंगे चाय, या फिर आप उस पे बैठ के, चेयर पे बैठ के बैठते हो। कई बार आपने क्या देखा होगा, बेड पे बैठ के भी तो आप फोल्ड लेग्स करते हो। तो चाय का मजा तो कहीं पे भी लिया जा सकता है। लेकिन पुराने लोग, जैसे पुराने, अगर आप देखो ना, गांव की बात करें, बहुत इंटीरियर्स में, तो उन्होंने रूट के एक छोटे छोटे मैट्स बनाए होते हैं, ठीक है, रूट्स के, लिफाफों के, उस तरह से उन्होंने छोटे छोटे टेबल्स भी बनाए होते। पुराने अगर लोग देखे तो पुराने लोग इतने खर्चे नहीं करते थे, वो घरों से चीजें को निकालते थे। ये पुराने हिमाचल की बात हो रही है। शेपरा, शेपरा एक ऐसी विलेज, जो भी गांव यूटेंसिल्स की आर्ट से फेमस है, दैट इज कॉल्ड शेपरा। आंसर इज चौक से। उनको क्या बोलते हैं? चौक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ बुद्धिस्ट एनिमल्स कैन नॉट बी सेक्रीफाइस? ऐसी कौन सी बुद्धिस्ट का कह सकते हैं आपके टाइप है या प्रकार है जिसमें एनिमल्स को नहीं मारा जाता? आपको पता है बुद्धिस्ट जो है वो एनिमल्स के कौन सी ऐसी चीज है जो एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं करती है? छेती, गेलुगप्पा, चिलरा या मजमी? मजमी इज द मैरिज सिस्टम, ठीक है, मैरिज, जिसमें क्या कहा जाता है, ये मैरिज कैसी है, जिसमें मैंने पहले भी एक बार बताया था, जिसमें लड़के गारंटी देते हैं कि आपकी बेटी जो है, मतलब लड़के जो है गारंटी देंगे अब फादर इन लॉ को कि ये जो लड़की है अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसके सारे खर्चे उठाने हैं, उसको शॉपिंग वगैरह, ऑल दैट स्टफ इज कॉल्ड एज मजमी मैरिज, जिसमें लड़का कमिट करता है कि मैं अब जो है सारी जिसके साथ शादी की है उसके सारे नाज नखरे सहूंगा। दैट इज कॉल्ड मजमी मैरिज, इज इन लाहौल स्पीति, ठीक है। चिलरा, चिलरा होता है बारले, जौ की चपाती, बारले होती है ना, जौ की जो चपाती बनती है उसको बोलते हैं चिरला। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि चिलरा किसे बोलते हैं? छेती, छेती इज डाउरी लेना। लाहौल स्पीति में डाउरी प्रथा होती है ना, दहेज प्रथा, कई ऐसे भी लोग होंगे, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं जो दहेज मांगते हैं, या फिर अगर दहेज ना मिले तो प्रताड़ित करते हैं। तो ये नहीं, आंसर इज गेलुगप्पा, आंसर इज गेलुगप्पा, ठीक है। यहां तक क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज रिवर? कौन सी ऐसी सेंचुरी है या अभयारण्य है जो आपका सतलुज नदी के किनारे है? महाराणा प्रताप सागर, किब्बर सेंचुरी, या फिर आपका रूपी बाबा या कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, कैप्टन स्पार्टन जी कह रहे हैं नाना खर्चे बड़े मुश्किल हैं आजकल लड़कियों के। ओहो, सही कहा। चलिए, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है कुल्लू। तो अगर कुल्लू में है तो यहाँ पे कौन सी नदी है आपकी? ब्यास। तो पहला क्वेश्चन तो पहली ऑप्शन गलत। किब्बर, हिमाचल की सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है? किब्बर, जो कि कहाँ पे है? लाहौल स्पीति, और कहाँ पे है? चिनाब में है, ठीक है। तो ये भी नहीं। महाराणा प्रताप, ये आपकी कांगड़ा में बर्ड सेंचुरी है, तो ये भी आपकी कहां पे है? ब्यास में। तो बची कौन सी? रूपी बाबा, जो कि कहां पे है? किन्नौर में है, और ये सतलुज नदी के किनारे है। ये क्या है आपका? सतलुज नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस ड्रामा एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओरल टेल्स विच आर नरेटेड इन द फोक ड्रामा लाइक अदर स्टोरीज? ऐसा कौन सा नृत्य नाटक है जो मौखिक कथाओं के रूप में विद्यमान है? मतलब ऐसा कोई नाटक बताइए जो कथाओं के बेसिस पे पोर्ट्रे किया जाता है, ठीक है, और जो एक मतलब जिसमें कहानियां बताई जाती है, मतलब स्टोरीज के। शिव भक्त, ठीक है, शिव भक्त, और शिव भक्त के वाले में कौन से गाने गाए जाते हैं? शिव से उपासक या जो शिव के उपासक होते हैं वो शिव के गाने गाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एंचलिया, ठीक है।
रावल, रावल क्या है? एक नाटक है जिसमें किसकी स्टोरी बताते हैं, जैसे कहा जाता है एक लड़की और मॉन्क की, एक ट्रेवलर की, कि ट्रेवलर आता है, लड़की से शादी करता है और फिर वापस चला जाता है और लड़की को छोड़ जाता है, उस स्टोरी को हम बोलते हैं रावल। मीन्स इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल एंड अ मॉन्क, जिसमें मॉन्क, हिमाचल में ऐसे भी लोग हैं, जैसे इंटीरियर्स में चले जाओ, ट्रेवलर्स आते हैं, दिलासे देकर जाते हैं लड़कियों को कि, और मैरिज करके जाते हैं और फिर वापस ट्रेवलर, पहले राजाओं के टाइम पे भी होता था कि राजा आएंगे, किसी लड़की से शादी करेंगे एंड देन राजा वेंट टू अनदर प्लेस, और उसके बाद क्या होता है, लड़की की जिंदगी खराब। तो रावल ये प्रथा और ये नाटक, ऐसी स्टोरीज को बोलते हैं हम रावल। ठीक है, तो ये नहीं। करियाला, करियाला डांस जो है इट्स अ डांस ड्रामा, जिसमें कहा जाता है, ये बेसिकली कहाँ पे होता है, शिमला में भी होता है, बिलासपुर में भी होता है, तो ये नहीं, और ये ओपन ग्राउंड में होता है। तो आंसर इज बुद्धा। बुद्धा और सिल्ला ये जो है ये जुब्बल में होते हैं, ये खासकर कहाँ पे मनाया जाता है, जुब्बल में। ठीक है, बुर्रा और इसको बुद्धा बोलते हैं, तो ये जो है ये जुब्बल में मनाया जाता है नृत्य नाटक, वहां पे ऐसी स्टोरीज को रिसाइट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेखा शर्मा जी, आज आप बड़े दिनों बाद। विक्रांत भारद्वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ चंबा डाइड आफ्टर एब्डिकेटिंग द थ्रोन आउटसाइड चंबा? ऐसा चंबा का शासक बताइए जो चंबा से बाहर मरा था। ठीक है, राजा राज सिंह, उमेद सिंह, आपका चढ़हत सिंह, छतर सिंह, या फिर उमेद सिंह। तो देखिए चंबा में क्या था, राज सिंह के टाइम पे याद रखना नृत्य की लड़ाई या बैटल ऑफ रेहलू, जो कि किसके बीच में हुई थी, संसार चंद और आपका राजा राज सिंह। इसके टाइम पे आपकी कहा जाता है पेंटिंग्स बहुत फ्लरिश की गई थी, निक्का वाज द आर्टिस्ट, और राजा राज सिंह की जो के टाइम पे आपको पता है जो रानी शारदा थी उसने टेम्पल बनाया था। तो राज सिंह नहीं, छतर सिंह। ऐसा कौन सा राजा था चंबा का जिसको मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए कहा था और उसने ऑर्डर नहीं माना था, वो थे छतर सिंह। ठीक है, कौन सा राजा जिसको औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था मंदिरों को ध्वस्त करने का, वो कौन सा राजा था, छतर सिंह। छतर सिंह ने उसकी बात नहीं मानी थी, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिस चंबा का जिसने औरंगजेब के ऑर्डर्स को अवेल किया था, दैट इज छतर सिंह। चढ़हत सिंह, चढ़हत सिंह के टाइम पे वजीर कौन था, नत्थू वजीर। कौन था, नत्थू वजीर। लेकिन नत्थू वजीर के बाद नत्थू वजीर के मृत्यु के बाद कौन बना था, वजीर भागा। वजीर भागा किसके टाइम पे बन चुका था, वजीर दारिंग। चढ़हत सिंह के टाइम पे राजा रत्नू ने पब्बर रीजन में जाकर झांसकर का लद्दाख पार्ट कैप्चर किया था। चढ़हत सिंह के टाइम पे लॉर्ड विग्ने आए थे। लॉर्ड विग्ने जो थे वो कब आए थे, आपके 1839 में। और ऐसा कौन सा राजा था जिसके टाइम के बाद, उसकी मृत्यु के बाद जो है सती प्रथा खत्म की गई थी, वो थे आपके चढ़हत सिंह। ठीक है, तो आंसर इज उमेद सिंह। उमेद सिंह ने अपने बेटे के, उमेद सिंह का बेटा कौन था, राज सिंह, उसकी खुशी में नड्डा महल, रंग महल ऑफ चंबा, आपका चमुंडा देवी टेम्पल, ये किसने बनाया, उमेद सिंह। और ऐसा कौन सा राजा चंबा का जिसने ये कहा था कि भाई आपका जो मेरी मृत्यु के बाद मेरी रानी को सती नहीं किया जाएगा, तो वो था उमेद सिंह। तो आंसर इज उमेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ लोकसभा मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश? पहली वुमेन ऑफ लोकसभा मेंबर ऑफ आपकी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पहली वुमेन लोकसभा मेंबर कौन सी थी, इसमें से बताना है। लीला देवी, चंद्रेश कुमारी, या फिर आपका विद्या स्टॉक्स, या शीला कौल। लोकसभा सदस्य की पहली महिला कौन थी, आपको ये बताना है। लीला देवी, आपका चंद्रेश कुमारी, या फिर शीला कौल। देखिए आपने ये जरूर पढ़ा है कि फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट फ्रॉम द हिमाचल एज ए लोकसभा मेंबर, दैट इज आपकी राजकुमारी अमृत कौर। ये तो आपने पढ़ा है कि वही है। फिर उसके बाद आपके अनंत चंद वॉज द फर्स्ट मैन जो कि लोकसभा से भी था और राज्यसभा से। ऐसे दो पर्सनालिटीज जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर रही है हिमाचल की, एक है अनंत चंद, ठीक है, एक है अनंत चंद, और जो फीमेल में है वो है चंद्रेश कुमारी। तो चंद्रेश कुमारी इज द राइट आंसर, जो लोकसभा मेंबर भी रही है
और आपका राज्यसभा का मेंबर, ऐसी फीमेल हिमाचल की जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर रही है, दैट इज कॉल्ड चंद्रेश कुमारी। एंड द राइट आंसर इज आपका, सॉरी, आपका जो है वो क्या है, आपका चंद्रेश कुमारी। लीला देवी, दैट इज ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये क्या है आपकी राज्यसभा, फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट फ्रॉम द राज्यसभा। और मेल कौन थे, चिरंजी लाल। ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपसे फीमेल नहीं पूछी गई तो मेल पूछा जाएगा, चिरंजी लाल, ठीक है। और राज्यसभा में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन में कौन रहा था, रोशन सिंह। रोशन लाल जो हैं वो सबसे ज्यादा अवधि में रहे हैं आपके राज्यसभा के मेंबर। और आज कौन है, विप्लव ठाकुर, आपका देखिए इंदु कुमारी, देन उसके बाद आपके जेपी नड्डा, और अभी जो है रिटायर हो रहे हैं हमारे आनंद शर्मा, जिनकी जगह किसका नाम नॉमिनेट किया गया है, आपके सिकंदर कुमार। तो ये नहीं, विद्या स्टॉक, फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इन द आपकी स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट फीमेल जो आपकी किसकी विधानसभा की जो आपकी क्या कह सकते हैं स्पीकर बनी थी, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। शीला कौल, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फीमेल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश पहली कौन थी, शीला कौल। तो आंसर इज चंद्रेश कुमारी। लोकसभा में पहले आए थे आपके अमृत कौर, फिर आनंद चंद, और सबसे ज्यादा अवधि में लोकसभा का मेंबर कौन रहा है, केडी सुल्तानपुरी। ये भी याद रखना, केडी सुल्तानपुरी जो थे वो 6 टाइम्स जो है लोकसभा का मेंबर बने थे। रोशन लाल राज्यसभा का, और आपका आज कौन कौन है, आज हमारी 4 लोकसभा की हैं, कौन कौन सी, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और शिमला, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वेयर वॉज द ओपनिंग ट्रेनिंग सेंटर फॉर गोरखा शोल्डर्स, गोरखा सोल्जर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, सुबाथू, ढरो, चायल या सुजानपुरा। सुजानपुरा में है सैनिक स्कूल। सुजानपुरा सिटी को बनाने वाले थे घमंड चंद, जिसने चामुंडा देवी टेम्पल बनाया। अगर हम बात करें आपकी सुजानपुरा की, तो सैनिक स्कूल जो था, प्लेग्राउंड यहाँ पे है, ब्रज की होली संसार चंद ने बनाई, सुजानपुर टीरा बनाया था अभय चंद ने, तो ये कैंसिल। चायल में क्या है भाई, चायल की पहली चीज, ये किसकी कैपिटल रही है, महाराजा पटियाला की, और यहाँ पे है मिलिट्री स्कूल, प्लेग्राउंड भी यहाँ पे है। डरो, डरो जो है ये इट्स कॉल्ड एज अ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। देखिए एक क्वेश्चन यहां से बनता है, अगर डरो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है तो डरो से पहले पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां था, तो पहले कहां था, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो था जुंगा में। डरो से पहले 1994 में इसको शिफ्ट कर दिया गया डरो, पहले कहां था, जुंगा में। और जुंगा किसकी कैपिटल है, कियोंथल। कियोंथल को बनाने वाला कौन था, गिरी सेन। कौन था आपका, गिरी सेन। तो ये नहीं, आंसर है सुबाथू। और सुबाथू कब बना था, 1815 में, ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस हिमाचल गवर्नमेंट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द मेन सेंटर टू फिल सीएनजी इन द हाउसेस, सॉरी बसेस। हाल ही में या ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सीएनजी को जो है बसेस में भरा जाता है, ये कौन सी जगह है, तो सबसे पहली चीज हरोली, मटौर, रंगरीक या जुबरहट्टी। तो जुबरहट्टी जो है दैट इज इन शिमला। ये क्या है आपका एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, गग्गल, ठीक है। एकमात्र अभी रिसेंटली कहां पे बन रहा है, नागचला में, ग्रीन फील्ड, वो कहां पे है, मंडी में। गग्गल है, भुंतर है, जुबरहट्टी है। रंगरीक हाईएस्ट एयरपैड या एयरपोर्ट जो है वो कहां पे है, रंगरीक, जो कि है लाहौल स्पीति में। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। मटौर, मटौर इज फेमस फॉर दिव्य हिमाचल का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मटौर में। तो ये नहीं, आंसर इज हरोली, आंसर इज हरोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, Who was given the title of पहाड़ी गांधी। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आता है। पहाड़ी गांधी और पहाड़ा द बुलबुल, पहाड़ा द बुलबुल बोला सरोजनी नायडू ने, पहाड़ी गांधी जो था वो किसने बोला था, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। किसको दी थी, बाबा कांशीराम, भज्जूमल, पदम देव या केहरी सिंह। केहरी सिंह कहाँ का रूलर था, बुशहर का था, जिसने तिब्बतियंस का साथ दिया था। लवी फेयर जो कि सबसे ओल्डेस्ट फेयर है हिमाचल का, वो किसने शुरू किया था, राजा केहरी सिंह ने।
और ये जो है आपका आज लवी फेयर कितने साल पुराना है? 400 साल पुराना। माइंड दिस क्वेश्चन, लवी फेयर तो ये नहीं, केरी सिंह नहीं, जिसको अजाना बहू और छत्रपति की उपाधि दी गई है। पद्म देव को कविराज की उपाधि दी गई, तो ये नहीं। सिमा आपका भज्जुमल, दैट इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, पहाड़ी गांधी नहीं पूछा जाएगा तो फ्रंटियर गांधी, कविराज, महर्षि, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीमांत गांधी, तो ये आंसर इज बाबा कांशीराम। आंसर इज बाबा कांशीराम। नेक्स्ट, टॉपिक ऑफ फुल रूल इज रिटन बाय। टॉपिक ऑफ फुल रूल किसने लिखी है? आपकी वाई.एस. परमार, जी.सी. बार्नेस, के.एल. जोशी या जे. कैलवर्ट? बताइए यहां तक किस किस को सेशन अच्छा लगा? यहां तक किस किस को सेशन अच्छा लगा? बताइए। देखिए, वाई.एस. परमार, जे.सी. कैलवर्ट ने लिखी है आपकी, दैट इज कॉल्ड, इसको बोल सकते हैं कुल्लू की वजीरी रूपी। कुल्लू की वजीरी रूपी किसने लिखी? वजीरी रूपी, आपको पता है वजीरी रूपी जो थी एक परोल थी, तो वजीरी रूपी किसने लिखी है आपके? दैट इज कॉल्ड जे.सी. कैलवर्ट ने, तो ये नहीं। के.एल. जोशी ने लिखी ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल किसने लिखी है आपकी? के.एल. जोशी ने, एचपी का। ठीक है, तो ये कैंसिल। जी.सी. बर्नेस ने लिखा आपका कांगड़ा का बंदोबस्त। कांगड़ा का बंदोबस्त किसने लिखा? जी.सी. बार्नेस। आंसर इज वाई.एस. परमार। वाई.एस. परमार इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहले चीफ मिनिस्टर हैं। वाई.एस. परमार के नाम से नौनी यूनिवर्सिटी भी है। वाई.एस. परमार ने शेप एंड साइज पॉलिएंड्री भी लिखी है। ठीक है, ये कहां से हैं? ये सिरमौर से थे। पहले क्या थे? सेशन जज। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द स्कूल ऑफ एयर स्पोर्ट्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? एयर स्पोर्ट्स का स्कूल कहां पे खोला जा रहा है? बिलिंग, ढेलू, धिरियाना या शिलारू? चलिए, अगर देखें शिलारू, शिलारू में हॉकी टर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो शिलारू में है, हॉकी का, दैट इज शिलारू। शिलारू कहां पे? शिमला में, तो ये ऑप्शन गलत। ग्रेट खली जो है हमारे, खली दिलीप सिंह राणा, जो ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं, दिलीप सिंह राणा, वो का बर्थ प्लेस जो है आपका वो है ढिरियाना, तो ये कैंसिल। बिलिंग में है आपका हैंग ग्लाइडिंग। हैंग ग्लाइडिंग के लिए जो है आपका क्या है? आपका बिलिंग। हाल ही में कहा जा रहा है एक स्की पार्क बन रहा है। ठीक है, ज्यादातर स्की पार्क किस पीक पे बन रहा है? वो है चांसल पीक। कहां पे? चांसल पीक। और स्की पार्क का सबसे ज्यादा जो बोलते हैं प्रॉपर डेस्टिनेशन जो दिया जा रहा है वो है कुफरी, पर चांसल पीक को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे स्कीइंग कर सकें। पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग के लिए बिर और बिलिंग, तो आंसर इज ढेलू, जहां पे आपका एयर स्पोर्ट्स स्कूल है। आपका एयर स्पोर्ट्स, एरो स्पोर्ट्स के लिए है बिर बिलिंग, फेमस है ये आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमारी उमा हु इज द परशुराम अवार्ड विनर बिलोंग्स टू? हमारी जो कुमारी उमा है जिनको परशुराम अवार्ड मिला है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, पहला क्वेश्चन याद रखना, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है हमारा? परशुराम। सबसे पहला परशुराम अवार्ड किसको मिला था? एथलीट को मिला था, और वो कौन थी? हमारी सुमन रावत। सबसे पहले किसको मिला है? सुमन रावत। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिले, तो एथलीट तो कैंसिल कर लो। हॉकी, हॉकी के लिए फेमस है चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह जिनको जो है अर्जुन अवार्ड और परशुराम अवार्ड भी मिला, तो ये कैंसिल। कबड्डी, कबड्डी के लिए फेमस है प्रियंका नेगी, जिनको कहा जाता है आपका अर्जुना अवार्ड से नवाजित किया गया था। आंसर इज स्कीइंग। ये कहाँ की है? ये है आपकी कुल्लू की। ये कहाँ की है? कुल्लू की है। कुमारी उमा इज फेमस फॉर स्कीइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज ऑनर्ड विद द पोस्ट ऑफ अमर महाजार
बाय ईरानीज कौमी पार्टी, ईरानी की कौमी पार्टी ने महाजार की उपाधि किसको दी थी? देवी चेरिया, रजत सिंह वर्मा, गौरा देवी या फिर ऋषिकेश लठ? बताइए। देखिए ऋषि के आपका देवी चेरिया कौन थी? देवी चेरिया जो थी ये चंबा की है, ठीक है। शी इज द सिस्टर ऑफ हर्ष महाजन एंड डॉटर ऑफ लेट श्री देसराज महाजन। इनको जो है एकता सम्मान अवार्ड से नवाजा गया था। एकता सम्मान अवार्ड किसको दिया गया है? देवी चेरिया को, जो कि चंबा की हैं, ठीक है। रंजीत सिंह वर्मा, रंजीत सिंह वर्मा जो है ये डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं और इन्होंने नॉन जिसको बोल सकते हैं ना मूवमेंट्स चलाई थी, हिमाचल को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट्स चलाई थी, इसीलिए इनको जो नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड हिमाचल गांधी। हिमाचल गांधी से किसको नवाजा गया है? रंजीत सिंह वर्मा, तो ये भी नहीं। गौरा देवी, गौरा देवी जो है एलसी दत्त की वाइफ थी, ठीक है। इनको राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो ये नहीं। आंसर इज ऋषिकेश लठ। ऋषिकेश लठ को जो है ईरानी कहते हैं, ईरानी कौमी पार्टी ने मज़ाहर जो था उस पे दिया था। ये एक फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं गदर पार्टी के, इन्होंने गदर पार्टी पे भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये आंसर है ऋषिकेश लठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ट्राइबल म्यूजियम लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? आदिवासी संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? शिमला, पांगी, केलोंग या फिर आपका धर्मशाला? देखिए धर्मशाला में HP बोस तो है ही ये 1969। देन उसके बाद आप वॉर मेमोरियल, चिन्मया संदीपनी आश्रम, ठीक है। अगर हम बोले इसको मिनी इजराइल भी बोलते हैं, मिनी लहासा भी बोलते हैं, तो ये तो नहीं है। लॉर्ड मैक्लियोड के नाम से मैक्लियोडगंज बना है, तो इसको तो कैंसिल कर दो। स्टेट म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम जो कि इनरवरम हिल में है। देखिए ये भी पूछ सकते हैं इनरवरम आर्म में या इनरवरम में कौन सी चीज है? तो इनरवरम एक हिल है, आपको पता है शिमला 7 हिल्स पे है, तो इनरवरम हिल पे आपका स्टेट म्यूजियम है जो कब चेक कीजिए आप, ठीक है। सिग्नल आ जा रहा है, ठीक है। देखिए चेक कीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए पेज अपना, रिफ्रेश कर लीजिए पेज अपना अब, ठीक है। चलिए देखिए शिमला में स्टेट म्यूजियम तो ये नहीं, ये भी नहीं है। आंसर इज केलोंग, आंसर इज केलोंग। तो केलोंग इज द राइट आंसर, जहां पे आपका ट्राइबल म्यूजियम है। पांगी पंगवाल से रिलेटेड है, पांगी में ADCs होते हैं, तो ये याद रखना। पांगी कहाँ पे है? पांगी और चंबा, पांगी कहाँ पे है? चंबा में है, तो ये नहीं। आंसर इज आपका केलोंग। ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पे है? केलोंग। अब ठीक है। कलरफुल स्टाइल ऑफ मुराल पेंटिंग्स ऑफ चंबा इज द स्पेसिफिन ऑफ विच रूलर? स्पेसिमन जो कलरफुल स्टाइल्स है, मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं? मुराल पेंटिंग्स होती हैं जो आपने देखा होगा दीवारों पे कार्विंग की होती थी ना पुराने टाइम पे, उसको बोलते हैं मुराल पेंटिंग्स, जिसको हम बंगवाड़ी भी बोलते हैं, बंगवाड़ी, ठीक है। इनको हम मुराल पेंटिंग को दूसरा नाम कलरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, इनको हम मुराल पेंटिंग्स बोलते हैं और इसको देसी लैंग्वेज में बोलते हैं बंदवाड़ी, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये किस रूलर के टाइम की स्पेसिमेंस हैं? आपकी उगर सिंह, उमेर सिंह, किशन सिंह या राज सिंह? राज सिंह के टाइम पे चंबा कलम जो थी आपकी, चंबा कलम वो बहुत फेमस थी। चंबा कलम किसके टाइम पे फेमस हुई? राज सिंह के टाइम पे, तो ये कैंसिल। इनके टाइम का जो आप बोल सकते हो आर्टिस्ट कौन था? निक्का सिंह, ठीक है। किशन सिंह, किशन सिंह में के टाइम पे जो अर्की है ना, अर्की, अर्की किसकी हेडक्वार्टर था? भागल का। अर्की को बनाने वाले थे सभाचंद। तो जो आपका हेडक्वार्टर किसका था? गोरखास का था। जो अर्की की वॉल्स पे जो पेंटिंग की गई है वो कौन सी पेंटिंग है? मुराल पेंटिंग्स। और किसके टाइम पे की गई थी? किशन सिंह। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अर्की में कौन सी पेंटिंग्स है? मुराल पेंटिंग्स किसके टाइम पे हुई थी? किशन सिंह के टाइम पे। या फिर ऐसे क्वेश्चन कि किशन सिंह के टाइम पे मुराल पेंटिंग्स जो है वो किस जगह पे की गई थी? तो वो थी आपकी अर्की, तो ये कैंसिल। उगर सिंह कहा जाता है? द पोर्ट्रेट ऑफ उगर सिंह, उगर सिंह का जो पोर्ट्रेट है वो विक्टोरिया म्यूजियम में रखा गया है, विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में।
जो लंदन में आपका विक्टोरिया म्यूजियम है, वहां पे आज भी हम चंबा के राजा उगर सिंह का जो है पोर्ट्रेट देखते हैं। तो ये नहीं, आंसर इज उमेद सिंह, आंसर इज उमेद सिंह। आपको 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पुरानी पेंटिंग या सबसे पुरानी कलम या पेंटिंग कौन सी है? बशोली पेंटिंग्स। बशोली राजा कृपाल सिंह। बशोली के बाद आई कांगड़ा पेंटिंग जिसको संसार चंद। चंबा के टाइम पे आई थी उमेद सिंह, राज सिंह और पृथ्वी सिंह के टाइम पे चंबा पेंटिंग शुरू हुई थी। फिर आई आपकी उदय सिंह के टाइम पे फेमस हुई थी। देन उसके बाद अगर आपसे पूछा जा सकता है गुलेर कलम, गुलेर कलम इज फेमस फॉर राजा गोवर्धन सिंह। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट भागसुनाथ टेम्पल नियर धर्मशाला? धर्मशाला में भागसुनाथ टेम्पल है, किसने बनाया है? राजा धर्मचंद, भूमिचंद, बलबीर सेन या युगांकर वर्मन? तो युगांकर वर्मन कहाँ के राजा है? चंबा के, जिसने गौरी शंकर टेम्पल बनाया। ठीक है, ये कैंसिल। जो आपका तारना देवी मंदिर है ना, तारना देवी मंदिर, वहां पे जो स्टैचू है या जो तारना देवी का एम्बलम है, प्रतीक है, उस प्रतीक को किसने लाया था? बलबीर सेन ने। किसने लाया था? बलबीर सेन। बलबीर सेन कहाँ का राजा था? मंडी का राजा था। तो बलबीर सेन जो था, ये उसके टाइम पे तारना देवी जो मंदिर है वहां पे जो प्रतीक बने हैं वो बलबीर सेन ने लगाए हैं। ठीक है, तो ये नहीं। भूमिचंद, भूमिचंद ने बनाया ज्वालामुखी टेम्पल। हमारा जो ज्वालामुखी टेम्पल है, जिसको ज्वाला जी भी बोलते हैं, जहां पे सती माँ की जीभा गिरी थी, वो किसने बनाया? भूमिचंद ने बनाया। और ये जो है, ऐसा कौन सा रूलर या जिसने ज्वालामुखी को लूटा था? फिरोज शाह तुगलक। कितने वॉल्यूम्स लेकर गया? 1300। किसके टाइम पे आया था? रूपचंद के टाइम पे। तो आंसर इज राजा धर्मचंद। राजा धर्मचंद जो है, मणिक चंद का जो नाटक है धर्मचंद, उसमें मेंशन है और उसमें रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी बताया। ये क्वेश्चन आ सकता है, फिरोज शाह तुगलक ने कब अटैक किया था? 1365 में। ठीक है, सॉरी, एक रह गया क्वेश्चन। Where is 5 meter high idol of Padam Sambhav located and built in 17th century? बिन नहीं, एक ऐसा 5 मीटर का एक पदम संभव का स्टैचू है जो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इससे ही कि ऐसा कौन सा, मतलब किसका स्टैचू जो है 5 मीटर का है? पदम संभव का। पदम संभव का जो 5 मीटर का स्टैचू है उस जगह पे कब बना था? 17 सेंचुरी में। तो शाशुर, तायुल, कनाम विहार या गैमुर? देखिए, गैमुर गोम्पा नहीं। ठीक है, गैमुर गोम्पा में अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था विक्रम सिंह की जो है कुछ क्या बोलते हैं उसके इंस्क्रिप्शंस मिली है। तो गैमुर गोम्पा नहीं। कनाम विहार, किनाम विहार जो है ये पूह में। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? पूह में। और कनाम विहार जो है इसमें कहा जाता है 25 चैम्बर्स हैं। कितने हैं आपके? 25 चैम्बर्स। ठीक है, कनाम विहार। और इसमें जो है कैंग्यूर और टैंग्यूर के ब्रॉन्ज स्क्रिप्चर्स भी मिलते हैं। तो रिंगचंद जैंगपो ने बनाया था, कनाम विहार नहीं। शाशुर, शाशुर में आपके गाइड्सो ने बनाया था। ठीक है, एंड इट्स रिलेटेड कहाँ पे है? लाहौल में। तो आंसर इज तायुल। तायुल को बोलते हैं ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, दुर्गा गोम्पा यहाँ पे है, दुर्गप्पा गोम्पा। और तायुल में है आपका पदम संभव से रिलेटेड 5 मीटर्स का स्टैचू, तायुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जकेड़ा ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? जकेड़ा ब्रिज जो है ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी पे बना है? स्वान, रावी, गिरी या ब्यास? जल्दी, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखिए, ब्यास पे आपका कौन सा ब्रिज आता है? ब्यास पे पंडोह ब्रिज भी आता है। ठीक है, तो ये नहीं। गिरी पे आपका आता है, गिरी नदी कहां से निकलती है? पहली चीज आती है, गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। कहां से निकलती है? कूपर पीक से। मौकमपुर में जाकर ये कहां पे मिलती है? यमुना से मिलती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है, जलाल किसकी ट्रिब्यूटरी है? गिरी की है। कहां से निकलती है? धरती से निकलती है, ददाहू में मिलती है। तो ये जो गिरी का है इसको हम बोलते हैं, पोंटा साहिब में ब्रिज बना है ये पोंटा एंड शिलाय, जो कि है सतून ब्रिज। सतून ब्रिज बना है इस पे। रावी पे बना है आपका खड़ामुख, खड़ामुख जो कि बुद्धल के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ये नहीं, आंसर है सवान।
स्वान इज द सोरो ऑफ ऊना। स्वान वैसे लाइफ लाइन है जसवा की, लेकिन सोरो है ऊना की। आपका जकेड़ा और संतोखगढ़ ब्रिज जो बने हैं वो कहाँ पे बने हैं? आपके स्वान नदी पे। आंसर इज स्वान। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड तीर्थन जॉइन ब्यास रिवर इन हिमाचल? तो ये सबको पता है, भुंतर में जुड़ती है हारला। ठीक है, भुंतर के शमशी में जुड़ती है पार्वती नदी। किससे? ब्यास से। ठीक है, लारजी काड़ी, काड़ी जो है उस पे आपकी कौन सी, जिसको बोल सकते हो काड़ी पे जुड़ती है आपकी गुनी खड, या जिसको बोल सकते हैं संखड, सोनखड। सोनखड जो है ये आपका कड़ी में, और सोनखड कहाँ पे आता है? मंडी में। ठीक है, तो ये नहीं। खड़ामुख, खड़ामुख है जहां पे रावी और बुद्धिल जुड़ती है, जिसको बोल सकते हैं हड़सर में जाकर। तो ये नहीं, आंसर इज लारजी। आंसर इज लारजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट, ये तो सबको आता है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। नगर इज रोरिक आर्ट गैलरी। ठीक है, देविका रानी इनकी वाइफ थी, तो ये कैंसिल। धर्मशाला में क्या है भाई? धर्मशाला में आपका वॉर मेमोरियल है, एल्गिन को दफनाया गया था। मिनी इजराइल इसको बोलते हैं, सॉरी मिनी इजराइल धर्मकोट के बोलते हैं, मिनी लहासा। सबसे ज्यादा बारिश धर्मशाला में होती है। सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज धर्मशाला। और अभी रिसेंटली जो है आपको पता है सेकंड जो बजट सेशन हुआ था वो आपका धर्मशाला। तो आंसर इज सुजानपुर। सुजानपुर में सैनिक स्कूल है, प्ले ग्राउंड है। आंसर इज अंद्रेटा। आंसर इज अंद्रेटा। इनको गुरु नानक का भी पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया था। लॉर्ड कर्जन ने जो है इनसे कई पेंटिंग्स ली थी, उनकी वाइफ ने। ठीक है, विच रूलर ऑफ सिरमौर इज द कंटेम्पररी ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब? औरंगजेब और शाहजहां का कंटेम्पररी कौन था? हरिप्रकाश। हरिप्रकाश के टाइम पे आए थे बंदा बहादुर। और गुरु गोविंद सिंह किसके टाइम पे आए थे? मेदिनी प्रकाश। तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बुद्धि प्रकाश जिसने कैपिटल कालसी से राजपुरा कैपिटल किसने की थी? बुद्धि प्रकाश ने। तो ये कैंसिल। मधानता प्रकाश वॉज द कंटेम्पररी ऑफ शाहजहां, जिसने इराजत खान और जैसे नवाजत खान को सपोर्ट किया था। तो ये नहीं, आंसर इज सुभाग प्रकाश। सुभाग प्रकाश वॉज द कंटेम्पररी ऑफ औरंगजेब एंड शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, इज नॉट करेक्ट? इसमें से एक कॉम्बिनेशन दिया है, आपने बताना है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है जो गलत है। फतेहपुर बांदलाधार में है, त्यून फोर्ट त्यूनधार में है, देव बड़ोली झंझियार में है, और दघोग मलोट कोटधार में है। इसमें से सही पेयर कौन सा नहीं है? देखिए, डॉग मगलोट कोटधार में है, ये सही है। देवी भड़ोली जो है वो झंझियार, और झंझियार धार फेमस है। ठीक है, तो ये नहीं। ट्यून धार में है आपका ट्यून फोर्ट, तो ये सही है। आंसर इज फतेहपुर। फतेहपुर अलग जगह कांगड़ा में है, तो फतेहपुर तो नहीं है। बांडला धार जो है ये सबसे बड़ी धार है। ठीक है, बांडला धार सबसे बड़ी धार है जहां पे आपका बहादुरगढ़ फोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, which is the what is the architect of temple built on the edge of प्राशर? प्राशर टेम्पल जो है वो किस शिल्पकार या जिसको बोल सकते हैं किस वास्तुकला का है? आपका पगोड़ा, डॉम शेप्ड पगोड़ा, पेंट रूफ, या शिखर स्टाइल? बताइए। देखिए, डॉम शेप्ड आपका ज्वाला जी है। समतल शैली, जो समतल शैली होता है उसको हम बोलते हैं लक्षणा देवी टेम्पल। ठीक है, शिखर स्टाइल आपका जो अवलोतिकेश्वर मंदिर है, तो ये नहीं, आंसर इज आपका हाट कोटी, ये भी शिखर स्टाइल है। तो आंसर इज पगोड़ा शैली। आंसर इज पगोड़ा। और प्राशर टेम्पल को बनाने वाले कौन थे? बान सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इज द याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन? याक ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर कहां पे है? सांगला, लारी, करछम, या कुफरी? कुफरी में है आपका CPRI इंस्टीट्यूट पहला। मस्क डियर यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, मस्क डियर जो है यहाँ पे है, तो ये नहीं। करछम, करछम इज अ शिप ब्रीडिंग फार्म, कहाँ पे? किन्नौर पे। और बसपा नदी करछम में जाकर सतलुज से मिलती है, तो ये नहीं। लारी, लारी जो है दैट इज फेमस फॉर हाउस ब्रीडिंग, हाउस ब्रीडिंग, सॉरी हॉर्स ब्रीडिंग, आई एम सॉरी, हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे? लारी में। तो ये गलत। आंसर इज सांगला।
आंसर इज सांगला, एंड सांगला इज द ब्यूटीफुल वैली, सबसे बड़ी वैली है, इसको बसपा वैली भी बोलते हैं। चितकुल और कामरू फोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक लिया। नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज यानी हिमाद्री का कौन सा पार्ट नहीं है? रोहतांग, परांगला, बारालाचा या झांसकर। तो देखिए झांसकर, बारालाचा और परांगला ये हिमाद्री के पार्ट्स हैं, ठीक है। झांसकर जो तिब्बत के साथ जोड़ता है, बारालाचा जिसको रोड ऑफ क्रॉस समिट्स कहा जाता है, परांगला सबसे बड़ा। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर इज रोहतांग। ये कहाँ पे पड़ता है? मिड हिमालयाज में। ये कहाँ पे पड़ता है? मिड हिमालयाज में। किस रेंज में? पीर पंजाल रेंज पे। रोहतांग टनल जिसको अटल टनल के नाम बोलते हैं, मनाली और लाहौल स्पीति को कौन जोड़ता है? रोहतांग टनल, रोहतांग दर्रा, और इसको मृतकों का ढेर भी बोलते हैं। जोरावर सिंह भी इस तूफान में दब गए थे। तो आंसर इज रोहतांग। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेशन इज What was the original name of underground hydel project संजय विद्युत परियोजना? संजय विद्युत परियोजना का असली नाम क्या है? कोल प्रोजेक्ट, बसपा प्रोजेक्ट, भाभा प्रोजेक्ट या चंबा प्रोजेक्ट? तो चंबा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू चमेरा प्रोजेक्ट, जो कि किस से रिलेटेड है? NHPC से, ठीक है। बसपा प्रोजेक्ट करछम में है और ये जो है किन्नौर में है, ठीक है। तो ये नहीं। कॉल प्रोजेक्ट बरमाणा में है, दैट इज रिलेटेड टू NTPC, सतलुज नदी पे। आंसर इज भाभा प्रोजेक्ट। आंसर इज भाभा प्रोजेक्ट जो कि किन्नौर में है, 120 मेगावाट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंधला इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोंधला कैसल। किसने बनाया था? मानसिंह ऑफ कुल्लू, गोंधला फोर्ट, ठीक है। तो कहां पे है? सतलुज नहीं, सतलुज इज द लार्जेस्ट रिवर, बहुत बार कर चुके हैं। फिरनो से एंटर करती है ये मंडी में, ठीक है, और चौड़ा में एंटर करती है शिमला पे, ठीक है। बिलासपुर में कसौल। रावी, रावी पे कौन सी जगह लाई करती है? चंबा, ठीक है। भागा नदी, भागा या चिनाब, बताइए। तो गोंधला फोर्ट जो है ये कहाँ पे है आपका? ये भागा नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, ब्यास है भाई, ये ब्यास है। चिनाब भी मैंने आंसर दे दिया, पर चिनाब की भागा वैली पे। आंसर इज चिनाब। आंसर इज चिनाब। भागा है वैसे राइट आंसर, पर वहां पे ब्यास कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आज का सेशन भाई कैसा लगा जल्दी बताइए, आज का सेशन कैसा लगा? अगर तो सेशन अच्छा लगा है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। किस किस को सेशन अच्छा लगा है? सुमन सोनी जी इसको चिनाब की जगह इसको ब्यास कर लीजिए, भागा नहीं, चिनाब आंसर होगा इसका, ठीक है। किस किस को आज का सेशन अच्छा लगा? आज का मॉक टेस्ट किस किस को अच्छा लगा है भाई? और किस किस का कॉन्फिडेंस बूस्ट ऑन हुआ है? थैंक यू अभी चौहान जी। बताइए आज का इंटरेस्टिंग सेशन मैम। थैंक यू ममता कश्यप जी। किस किस को बूस्ट ऑन हुआ है और किस किस को क्लास? जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को रिकमेंड कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अभी आपसे 5 मिनट बाद आपके कौन से सेशन पे? कंप्यूटर का सेशन। आज हम थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज भी करेंगे, जो थोड़ा सा रह गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भी कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज उस सेशन के साथ जुड़ना ना, क्योंकि आज सी लैंग्वेज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वही करेंगे हम, बाकी हम MCQs में करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट कल है आपका साइबर सिक्योरिटी, देन आई स्टार्ट विद द MCQs, ठीक है। तो जिनको भी सेशन अच्छा लगा है प्लीज सेशन को रिकमेंड, और जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं। तो मिलती हूँ 5 मिनट बाद, तब तक के लिए रहिए। जिनका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट नहीं है वो तो जाएं, उनके लिए शुभ रात्रि, और जिनका कंप्यूटर पढ़ना है वो प्लीज सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।